अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग ये सीखेंगे कि किस तरीके से ए इन्वर्स निकाला जाता है। ये क्वेश्चन जो है आपको 9th क्लास से लेके मास्टर लेवल तक किसी भी हर क्लास में ये लाजमी पूछा जाता है। और इसके लिए दो मेथड हैं हमारे पास इन्वर्स फाइंड करने के, जो कि हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सिंपली आपको एक क्वेश्चन दिया होगा, मसलन यहाँ मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, जैसे कि ये है मेरे पास एक क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में अगर मैं कहूँ कि ये मेरे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 2 3 4, और ये मैट्रिक्स जो है वो ए है। याद रखिएगा, जो मैट्रिक्स है वो ये हमेशा इन्वर्स उसी मैट्रिक्स का निकाला करते हैं जो स्क्वायर मैट्रिक्स हो। स्क्वायर का मतलब होता है, ये नहीं होता कि 2 रो 2 कॉलम, इसका मतलब होता है जितनी रोज़ हो उतनी ही कॉलम हो। अगर 3 रोज़ हो तो 3 ही कॉलम हो, 4 रोज़ हो तो 4 ही कॉलम हो। अब इसका जो तरीका आपने छोटी क्लास में पढ़ा होता है वो ये होता है, ए इन्वर्स इक्वल टू 1/mod ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये तरीका होता है। अब ये कि ये जो है ये आपको 9th में भी पढ़ाया जाता है और फर्स्ट ईयर में भी पढ़ाया जाता है और फिर बीएस लेवल पे भी पढ़ाया जाता है। अच्छा, फिर फ़र्क क्या पड़ता है, क्यों बार बार इसको पढ़ाया जाता है? क्योंकि जब 9th में होते हैं तो आपको एक छोटा क्वेश्चन सॉल्व करने को दिया जाता है, और जब आप फर्स्ट ईयर में होते हैं तो 2x2 की जगह 3x3 का मैट्रिक्स दिया जाता है। और आप बीएस में होते हैं तो फिर भी 3x3 का ही एग्ज़ाम में इसलिए आता है क्योंकि 4x4 का ज़्यादा लेंथी हो जाता है। तो वही आइडिया जो है ना, 3x3 और 2x2 सब का आइडिया सेम होता है। एक तो ये तरीका होता है। और दूसरे नंबर पे अगर कोई मैट्रिक्स ए दिया हुआ है और वो यही मैट्रिक्स है, अगर जैसे मुझे दिया हुआ है 1 2 3 4, तो ये जो लिखा हुआ है 1 2 3 4, इस मैट्रिक्स को इन्वर्स निकालने का अभी तो मैंने बताया नहीं है कैसे करना है, लेकिन मैं अभी आपको ये बताता हूँ। दूसरा एक तरीका ये होता है कि आप उस मैट्रिक्स को दोबारा लिखें, देख के जैसा है वैसे का वैसा 1 2 3 4, और दरमियान में एक इस तरह से लाइन लगा दें और दूसरी साइड पे लिख दें 1 0 0 1। ये जो होता है इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। तो यानी कि आपसे को पूछता है कि इन्वर्स फाइंड करने के दो तरीके हैं, और एक ये है और एक ये है। याद रखिएगा, ये वाला जो तरीका होता है इसको हम कोफैक्टर मेथड भी कहते होते हैं। एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है कि कोफैक्टर से इन्वर्स फाइंड करें। ये इसको कहते हैं रो ऑपरेशन। रो ऑपरेशन से इन्वर्स फाइंड करें, और दूसरे नंबर पे आपसे कहा जा सकता है कोफैक्टर से। अब याद रखें कि आपने क्या करना है कि अगर आपसे जनरली पूछा जाए इन्वर्स फाइंड करना, तो जो तरीका मर्ज़ी आप अप्लाई करें, इट्स ओके। लेकिन अगर आपसे स्पेसिफिक पूछा जाए तो आपने वही तरीका सीखना है। दूसरे नंबर पे आप अगर ये सोच रहे हैं कि ये तरीका सीखे बगैर आप लोग लीनियर अलजबरा यानी कि जो मैट्रिक्स वाला पोर्शन होता है उसको सीख सकते हैं, तो उसके लिए ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और ये हर स्टूडेंट के लिए सीखना ज़रूरी है। आप इस वीडियो को अगर तवज्जो से 2 से 3 बार देख लें, जब तक आपको समझ नहीं आता आप इसको बार बार देखें, तो आप समझ लें कि मैं समझता हूँ लीनियर अलजबरा में अगर मैं 10 मेन क्वेश्चन करूँ तो उनमें से एक क्वेश्चन ये है। तो ये आपका सीखना बहुत ज़रूरी है। अब हम आते हैं, ये जो पहला मेथड है, जैसे ए यहाँ पे हमें दिया हुआ है, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं इस तरीके से। तो इस तरीके से हल करने के लिए सबसे पहले तो आपने जो ए है उसका डिटर्मिनेंट निकालना है। यहाँ पे देख रहे हैं आप, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। अब डिटर्मिनेंट कैसे निकाला जाता है आप गौर करें, तो ये है हमारे पास, इस तरह लिखते हैं और दूसरी साइड पे भी हम लिख देंगे 1 2 3 4। ये कहाँ से, इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख दिया है। याद रखिएगा, डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स में डिफरेंस होता है। ये मैट्रिक्स की ब्रैकेट और टाइप की है, ये डिटर्मिनेंट की है। और डिटर्मिनेंट जब इस साइड पे लिया तो उधर भी लेना मस्ट है। कुछ स्टूडेंट ऐसे करते हैं, इधर ले लेते हैं उधर मैट्रिक्स डाल देते हैं, जो कि गलत है। आपने इधर डिटर्मिनेंट लिया तो दूसरी साइड पे भी डिटर्मिनेंट ही लिखेंगे। अब डिटर्मिनेंट लिया कैसे जाता है, इसको डिटर्मिनेंट भी कहा जाता है और मॉड भी कहा जाता है। तो आपको दोनों पता हो, एक ही बात को दोनों अल्फाज में बोला जाता है। अब इसका तरीका होता है 4 इंटू 1 कितना हो जाएगा, यानी कि 4 को 1 इंटू 4, और सेंटर में हमेशा माइनस डाला जाता है, और फिर 2 मल्टीप्लाई बाई 3। तो ये आपके पास आ जाता है 4 - 6, जिसका आंसर निकलेगा -2। अब स्टूडेंट, एक बड़ा ही छोटा सा एक क्वेश्चन आपको अक्सर पूछा जाता है कि अगर इसका आंसर ज़ीरो आ जाता तो ये सिंगुलर होता, अगर इसका आंसर ज़ीरो ना आए, जैसे ये -2 आया है, तो ये नॉन सिंगुलर है। याद रखें, अगर इसका आंसर ज़ीरो आ जाता तो इसका इन्वर्स निकालना पॉसिबल नहीं था। अक्सर आपको क्वेश्चन जब दिया होता है, कहा जाता है फाइंड द इन्वर्स, वो उस मैट्रिक्स से इन्वर्स पॉइंट करें इफ़ पॉसिबल। पॉसिबल इसलिए कहा जाता है क्योंकि हर मैट्रिक्स का इन्वर्स निकलना ज़रूरी नहीं होता। तो एक तो आपको ये बात पता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स यानी जिसकी रो और कॉलमों की तादाद एक जितनी होती है उसका इन्वर्स निकालते हैं, और उनमें से भी हर एक का इन्वर्स नहीं निकलता। कुछ मैट्रिक्स ऐसे भी होते हैं जिनका इन्वर्स निकालना मुमकिन नहीं होता। अब स्टूडेंट, मैं फिर रिपीट कर दूं
कि अब ए का जो डिटर्मिनेंट है वो -2 आया तो इसका इन्वर्स निकाल सकते हैं, लेकिन अगर ये 0 आ जाता तो इन्वर्स क्यों नहीं निकाल सकते थे? इसलिए कि आपको पता है कि जब इसकी जगह आप 0 पुट करेंगे, इसका आंसर 0, तो 1/0 अनडिफाइन हो जाता है। अनडिफाइंड का मतलब ये होता है कि हमें पता ही नहीं है कि 1/0 होता क्या है, तो इसलिए इसका इन्वर्स निकाला नहीं जा सकता अगर ए का जो माड है वो 0 आ जाए तो। अब स्टूडेंट, अब इसका मतलब है ए का इन्वर्स तो निकल सकता है। अब सवाल को आगे भी चलाना है, तो ये हमने माड निकाल लिया। अब आपने तरीका सीखना है एडजॉइंट निकालने का। अब एडजॉइंट कैसे निकाला जाता है उसको देख लें। यहाँ पे हम बात करते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट का मतलब होता है जो मैट्रिक्स आपको दिया होता है, मैट्रिक्स जब हम निकालते हैं तो यानी आप करते क्या है एडजॉइंट में। एडजॉइंट में इन दोनों की जगह बदल देते हैं, यानी कि मैट्रिक्स में 1 इधर 4 इधर आ जाएगा, 1 इधर, और यानी कि इन दोनों की जगह बदल दें और इन दोनों के साइन बदल दें। तो यहाँ पे आ जाता है -3 और -2। अगर ये पहले से प्लस माइनस होते तो इनको प्लस कर देते, अगर प्लस हों तो माइनस कर देते हैं। तो ये आपने क्या कर लिया, एडजॉइंट भी निकाल लिया है। याद रखिएगा कि ये जो मेथड है, जब ये 3x3 में आता है तो उस वक्त एडजॉइंट निकालने का तरीका जो है वो थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, यानी कि इसलिए थोड़ा सा एक स्टेप उसमें एक्स्ट्रा आ जाता है। इसलिए 3x3 का सीखने से पहले 2x2 का सीखना हमेशा ज़रूरी होता है। यानी यहाँ पे 3 रोज़ 3 कॉलम दिए होते हैं, तो इसी सवाल को हल करने के लिए कुछ ज़्यादा एक स्टेप को एक्स्ट्रा करना पड़ता है। जिसको ये तरीका आता है पहले, तो फिर एक स्टेप एक्स्ट्रा डालता है तो 3x3, फिर जो 4x4 को हल करते हैं तो वो वही तरीका होता है जो 3x3 का होता है। यानी कि 2x2 में जो है एडजॉइंट निकालना ज़्यादा आसान है, चूँकि हमने फ़ौरन से निकाल लिया। तो अब आपका जब ये एडजॉइंट निकल आया है तो अब आप करेंगे क्या। आपको पता है फार्मूला, तो आपको पता है ये लिखा हुआ है। इस फार्मूले में इसकी जगह उसकी कीमत रख दें, एडजॉइंट की जगह एडजॉइंट की कीमत रख दें, तो ये आंसर आ जाएगा। तो अब आपने लिख दिया ए इन्वर्स। अच्छा याद रखिएगा, यहाँ पे ए इन्वर्स इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि मैट्रिक्स का नाम ए दिया हुआ था। अगर मैट्रिक्स का नाम बी दिया होता तो हम उसका बी इन्वर्स लिखते। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1/-2। 1/-2 आपको पता है क्यों, क्योंकि उस फार्मूले में जहाँ मार था उसकी वैल्यू रख दी, और एडजॉइंट की जगह उसकी कीमत रख देते हैं, तो 4 -2 -3 और 1। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे आपने क्या लिख लिया, 4 यहाँ पे आ गया, -2 और यहाँ -3 और 1। ये क्या किया आपने जस्ट इस फार्मूले के अंदर यानी ए इन्वर्स की जगह ए इन्वर्स ही रहने दिया, मार्ड की जगह उसकी कीमत और एडजॉइंट की जगह उसकी कीमत रख दी। अब जो ही आप ये वैल्यू रख लेते हैं तो ये जो -2 है उसको सब के नीचे डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि डिवाइड हो रहा है। इसी चीज़ को स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहा जाता है। तो ये जो है ए इन्वर्स जो है वो इक्वल हो जाएगा, यानी आप लिखेंगे 2 डिवाइड बाई -2 और -2 डिवाइड बाई -2 और -3 बाई -2 और 1/-2। तो ये आपने सबके नीचे -2 को डिवाइड कर लिया। आपका जो मैट्रिक्स का आंसर निकला है डिवाइड करने के बाद, वो निकला है ए इन्वर्स इक्वल है 4 को 2 से डिवाइड करें तो -2 आ जाएगा, -2 को -2 से डिवाइड करने +1 आ जाएगा, यहाँ पे 3/2 आ जाएगा क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल, और यहाँ पे 1/2 माइनस के साथ आ जाएगा। एक बात याद रखिएगा, जो माइनस होता है ये दरमियान में लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं, कहीं भी लिखते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये आपके पास है ए इन्वर्स निकालने का एक तरीका। दूसरा तरीका हम इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन आपको ये आइडिया ज़रूर है कि क्योंकि मेरी वीडियो कभी भी मैं नहीं चाहता कि मेरी वीडियो लेंथी हो, आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि हाउ टू फाइंड द इन्वर्स ए इन्वर्स। तो ये हमारे पास इन्वर्स निकालने का तरीका मैंने आपको बताया। अब हम इसका दूसरा तरीका नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और इस वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको फ़ौरन मिलती रहें। और किसी भी किस्म का कोई आपका कमेंट ज़रूर करें, इसके ऊपर अपनी राय का इज़हार किया करें ताकि चैनल को मज़ीद इम्प्रूव किया जाए। थैंक यू वेरी मच।